वीडियो के शुरू होने के पहले कृपया अपने बुक्स को खोल कर बैठे और जैसा मैं बोलूं वैसे वैसे एडिटिंग कर ले, नहीं तो बाद में ऐसा ना हो कि कोई टॉपिक छूट जाए एंड आपके एग्जाम्स में मार्क्स की हानि हो जाए। चैनल को फॉलो करने के लिए सब्सक्राइब बटन हिट करें। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ दीपक ट्यूशन सेंटर। कोरोना पैंडेमिक की वजह से जो हमारे बोर्ड्स कैंसिल हो गए और जो सिलेबस में रिडक्शन मिला है, उसी की गहराई में जाने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। प्रीवियस वीडियो में मैंने क्लास 9 में जो रिडक्शंस किए आईसीएसई बोर्ड ने उस पर डिस्कशन किया है, उसकी पूरी गहराई में गए हैं हम लोग। और अब हम लोग क्लास 10 के जो सिलेबस में चेंजेस आए हैं उस पर डिस्कशन करेंगे। मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कॉमर्शियल स्टडीज, इकोनॉमिक्स और ग्रुप 3 का जो इकोनॉमिक्स एप्लीकेशन है और कॉमर्शियल एप्लीकेशन है, उनका जो भी रिडक्शंस हुआ है, जो भी ऑल्टरेशंस हुआ है, उसका डिटेल डिस्कशन हम लोग इस वीडियो में करेंगे। इन रिडक्शंस को मैंने 3 पोर्शंस में डिवाइड कर लिया है। ये पोर्शंस क्या है? पहला पोर्शंस वो चैप्टर्स हैं जिनमें कोई भी चेंजेस नहीं आया है। सेकंड पोर्शन वो चैप्टर्स है जिनको कंप्लीटली रिमूव कर दिया गया है। और थर्ड पोर्शंस वो चैप्टर्स है जिनमें कुछ इंटरनल एडजस्टमेंट्स किया है, कुछ टॉपिक्स रिमूव किया है, कुछ टॉपिक्स ऐड किया है, तो वो इंटरनल चेंजेस वाला पोर्शन है। जो भी पोर्शन को रिमूव किया गया है उसको मैंने रेड से मार्क किया है, जो भी पोर्शन नया ऐड किया है उसको मैंने ग्रीन से मार्क किया है, और जो भी पोर्शन हम लोगों का सेम टू सेम है उसको मैंने ब्लू से मार्क किया है। तो ये कलर कोडिंग को ध्यान में रखते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। मैथ्स के सिलेबस में काफी सारे चैप्टर्स है जिनमें कोई चेंजेस नहीं किया गया है। करीबन 15 चैप्टर्स है जिनमें कोई भी चेंजेस नहीं किया गया है। वो है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, बैंकिंग, लीनियर इनइक्वेशंस, quadratic equations in one variable, factorization, matrices, reflection, section formula, equations of a straight line, construction, mensuration, trigonometry, heights and distances, statistics and probability। इन सारे चैप्टर्स में कोई भी चेंजेस नहीं किया गया है, ये एज इट इज है। तो इनके सम्स आपको वैसे ही सारे के सारे सॉल्व करने हैं। कुछ 3 चैप्टर्स हैं जिनको कंप्लीटली रिमूव कर दिया गया है, जैसे शेयर्स एंड डिविडेंड्स, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। वैसे तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कुछ बुक्स में अलग से चैप्टर नहीं दिया है, अरिथमेटिक एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन करके एपीजीपी सिंगल चैप्टर दिया गया है, पर उसका एपी वाला पोर्शन हमारे सिलेबस में है और जीपी वाला पोर्शन हटा दिया गया है। और लास्ट लोकस को भी पूरा पूरा रिमूव कर दिया गया है। और कुछ करीबन 4 चैप्टर्स है जिनमें कुछ इंटरनल चेंजेस किए हैं, कुछ पोर्शंस को रिमूव कर दिया गया है, जैसे रेशियो एंड प्रोपोर्शन। इसमें डायरेक्ट सिंपल एप्लीकेशन ऑन प्रोपोर्शंस ओनली वाला जो ये लाइन है इसको हटा दिया गया है। सिंपली मीनिंग कि जो प्रॉब्लम सम्स है प्रोपोर्शन का उसको रिमूव कर दिया गया है। पर प्रॉब्लम सम्स तो थे ही नहीं प्रोपोर्शन में, पहले भी प्रॉब्लम सम्स हम लोग नहीं सॉल्व करते थे, तो मेजरली कोई प्रॉब्लम सम्स है ही नहीं, तो उनको कोई खास फर्क आपके इफेक्ट नहीं प्रोड्यूस कर रही है। प्रॉपर्टीज अभी भी है सिलेबस में, तो प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोपोर्शन जो कॉम्पोनेंडो, डिविडेंडो, वो पूरा पोर्शन सिलेबस में है, उनमें कोई चेंजेस नहीं आया है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में से सिंपल एप्लीकेशन हटा दिया गया है, मतलब जो भी प्रॉब्लम सम्स थे, प्रॉब्लम सम्स एज इन वो वाले प्रॉब्लम सम्स अभी भी सिलेबस में है जिनमें कुछ इस टाइप का दिया रहता है, एज इफ सपोज थर्ड टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज समथिंग एंड फिफ्थ टर्म इज समथिंग, फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। तो उस टाइप के प्रॉब्लम सम्स हमारे सिलेबस में अभी भी है। पर जो एप्लीकेशंस होता है, जैसे कि सपोज एक आदमी कुछ अमाउंट ऑफ मनी सेव करता है, तो सपोज वो इनिशियली 500 रुपए से स्टार्ट करता है और हर महीना 100 रुपया बढ़ा के सेव करता है, तो वैसा सिनेरियो में उसका टोटल सेविंग्स क्या है। उस टाइप के सम्स जहां पे एपी का इस्तेमाल हो रहा है, कोई रियल लाइफ प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अप्लाई कर रहे हैं हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को, वो सब एप्लीकेशंस रिमूव कर दिया गया है, तो वो सब नहीं आएगा। पर जो बेसिक हम लोग के प्रॉब्लम सम्स है वो हमारे सिलेबस में है अभी भी। सिमिलैरिटी में से जो लास्ट का पोर्शन है एज अ साइंस ट्रांसफॉर्मेशन और डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑन मैप्स एंड मॉडल्स, वो रिमूव कर दिया गया है। मैप्स एंड मॉडल्स का पोर्शन रिमूव कर दिया गया है, और जो डायरेक्ट साइज ट्रांसफॉर्मेशन वो भी मोस्टली इसी पार्ट को कवर करता है। एज सच कोई साइज ट्रांसफॉर्मेशन जैसा कुछ है नहीं। सर्कल्स जो है लास्ट पोर्शन, इनमें जो टेंजेंट प्रॉपर्टी है, इनमें कुछ 2-3 थ्योरम्स को रिमूव कर दिया गया है और 2-3 थ्योरम्स रख लिया है। तो वैसे भी जो थ्योरम्स रखे हैं वो पहले भी इंपॉर्टेंट थे, और जिनको रिमूव किया गया है
वो बहुत ज्यादा हाईलाइटेड थ्योरम्स थे भी नहीं, इन पे सम्स भी बहुत नेग्लिजिबल है, तो कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। सो मैथ्स के पोर्शन में काफी अच्छा चेंजेस किया, काफी ह्यूज चेंजेस है जो कि सिलेबस को काफी अच्छा रिडक्शन दे देता है। कमिंग टू द गुड एंड बैड पार्ट्स, मेरे को कुछ कुछ पोर्शंस का रिमूवल अच्छा नहीं लगा। मेरे हिसाब से वो स्टूडेंट्स को स्कोरिंग था वो नहीं रिमूव करना चाहिए था। जैसे कि शेयर्स एंड डिविडेंड, वो पोर्शन काफी स्कोरिंग था, स्टूडेंट्स लोग को अच्छा भी लगता था। और जो सिमिलैरिटी का जो मैप्स एंड मॉडल वाला पोर्शन है वो भी काफी इजी पोर्शन है, फ्री मार्क्स मिलता है अगर वो आ जाता है तो शेयर्स एंड डिविडेंड्स का 4 इजी मार्क्स, मैप्स एंड मॉडल्स का 3 इजी मार्क्स, ये अब मिस हो गया है। हालांकि काफी अच्छा पोर्शन जो रिमूव किया गया है वो काफी हेल्पफुल रहा है। जैसे कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में काफी स्टूडेंट्स काफी स्ट्रगल करते हैं तो वो रिमूव कर दिया गया है। लोकस भी काफी लोगों के लिए एक स्ट्रगलिंग पोर्शन रहा है तो वो भी रिमूव हो गया है, तो वो पोर्शंस हेल्पफुल रहेगा स्टूडेंट्स के लिए। और जो टैंजेंट प्रॉपर्टी में थ्योरम्स रिमूव किए उनका नेग्लिजिबल इंपॉर्टेंस है, बट स्टिल 1 या 2 सम कभी भी आ सकता था, वो प्रकट हो जाता तो प्रॉब्लम हो जाता एग्जाम में, तो वो प्रकट होने से आप बच गए, आप वो प्रकट अब नहीं होगा। मूविंग ऑन टू आवर फिजिक्स सिलेबस, फिजिक्स में ये 4 चैप्टर्स है जिनमें कोई चेंजेस नहीं आया, जैसे फोर्स, वर्क एनर्जी एंड पावर, कैलोरीमेट्री और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एट प्लेन सरफेसेस। तो सिर्फ प्लेन सरफेसेस वाला पार्ट है, लेंस और वो सब में कुछ कुछ चेंजेस आया है जिन पे हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। फिजिक्स के सिलेबस में एक भी ऐसा चैप्टर नहीं है जिसको कंप्लीटली रिमूव किया गया हो, क्योंकि हर चैप्टर का एक फ्लो होता है, उस फ्लो के बीच में से अगर यहाँ पे सर्टेनली कुछ भी हटा देंगे तो वैसा सिनेरियो में ये चैप्टर बिखर जाएगा और फिर तुमको कुछ नहीं समझ में आएगा। तो कोई भी चैप्टर को कंप्लीटली रिमूव नहीं किया गया है, बट यस इंटरनल चेंजेस है। जैसे सबसे पहला है हमारा मशीन्स। मशीन्स में क्या किया गया है, जो लीवर का पोर्शन है, लीवर फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, वो पूरा रिमूव कर दिया गया है, तो वो पोर्शन अब हमारे सिलेबस में नहीं है। इनफैक्ट जो लास्ट में एकदम ह्यूमन बॉडी के अंदर जो लीवर वाला पोर्शन था वो भी रिमूव कर दिया गया है, तो वो लीवर का पूरा पोर्शन रिमूव्ड है। और पुलिस सिस्टम में एक नया वर्ड ऐड किया है जो कि ब्लॉक एंड टैकल के बगल में ब्रैकेट में डाला है, यूजिंग सिंगल टैकल, यू कैन सी ग्रीन में। सो यूजिंग सिंगल टैकल, मैंने गूगल भी सर्च किया, सिंगल टैकल क्या है कहीं नहीं लिखा हुआ है। ब्लॉक एंड टैकल मतलब क्या होता है, ऊपर वाला जो फिक्स्ड होता है उसको ब्लॉक बोलते हैं, नीचे वाला जो मूविंग होता है उसको टैकल बोलते हैं। हमारे सिलेबस में तो अभी तक हमने वैसे भी सिर्फ सिंगल टैकल ही पढ़ा है, एक ही टैकल रहता है नीचे जिसमें 3-4 पुलिस लगते हैं, तो वैसा सिनेरियो में मेरे को नहीं लगता कि यहाँ पे कुछ भी चेंजेस है। बट ओवर द कोर्स ऑफ टाइम ही ये समझ में आएगा, अगर कोई नए बुक्स पब्लिश होंगे तो फिर ये समझ में आएगा कि सिंगल टैकल का कोई डिफरेंट सिग्निफिकेंस है कि नहीं। मुझे तो नहीं लगता, मेरे हिसाब से तो यही मतलब है कि भैया सेम ही है, बस वर्ड प्ले किया है। नेक्स्ट, रिफ्रैक्शन थ्रू अ लेंस। रिफ्रैक्शन थ्रू अ लेंस में मेजर पोर्शन सेम है, सारे लेंस के जो रे डायग्राम्स एंड ऑल सब कुछ है, जो साइन कन्वेंशन, फॉर्मूला, सम सब कुछ है। पर क्या चेंजेस किया है, जो पावर ऑफ लेंस का जो सम्स है वो रिमूव कर दिया गया है। तो यू कैन सी पावर ऑफ लेंस के पोर्शन को रिमूव कर दिया गया है और उसके आगे मैग्नीफाइंग ग्लास, माइक्रोस्कोप जो एप्लीकेशन है वो रिमूव कर दिया है, और जो एक्सपेरिमेंट था वो इमेज का फोकल डिस्टेंस लोकेट करना वो भी रिमूव कर दिया गया है। हम लोग का बचा क्या फिर, उस पोर्शन में सिर्फ एप्लीकेशन ऑफ लेंसेज बचा जो कि एज इट इज सेम है, उसमें कोई चेंजेस नहीं किया। अगर तुम बुक में देखोगे तो तुमको एक थोड़ा सा पोर्शन मिलेगा जो 1 या 2 पैराग्राफ जितना होगा, आई थिंक सपोज हाफ अ पेज, तो उतना ही पोर्शन हम लोग का लेंसेज का एप्लीकेशन है जो कि कवर करना है। नेक्स्ट हमारा स्पेक्ट्रम है। स्पेक्ट्रम में एकदम लास्ट का जो पोर्शन है स्कैटरिंग ऑफ लाइट वाला वो पूरा रिमूव कर दिया गया है, तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट अब हमारे सिलेबस में नहीं है, सिर्फ एप्लीकेशन था पहले भी और अब वो भी रिमूव कर दिया गया है। साउंड में हम लोग का शुरू का सारा पोर्शन है, कैसे साउंड प्रोपगेट करता है एक्सेट्रा। लास्ट जो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड्स है जैसे लाउडनेस, पिच, क्वालिटी ऑफ साउंड, ये सब में सिर्फ इन लोगों का जो हम लोग का मीनिंग ऑफ द टर्म्स है और फैक्टर्स जो उनको अफेक्ट करते हैं बस वो ही है। बाकी जो भी पोर्शन था, जो कैरेक्टरिस्टिक्स थे, लाउडनेस, इंटेंसिटी, उनका सब्जेक्टिव नेचर, पिच एक्सेट्रा, सब कुछ रिमूव कर दिया गया। खाली ये तीनों का जो मीनिंग है और इनके जो फैक्टर्स है, ऑब्वियसली जो फैक्टर्स कैसे अफेक्ट करते हैं वो भी ध्यान रखना पड़ेगा, पर बस इतना ही है। कोई एग्जांपल्स नहीं, साफ साफ मेंशन किया, नो एग्जांपल्स। नेक्स्ट हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी है। करंट इलेक्ट्रिसिटी में वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ रिमूव कर दिया। वैसे भी वो कोई पूछता तो था नहीं, वो पोर्शन तो वैसे भी हम लोगों का सिर्फ एक्सपेरिमेंट्स में काम आता था,
अब लैब तो कोई स्कूल जाएगा नहीं, लैब होगा नहीं, तो वैसे सिनेरियो में वो ऐसे भी कोई काम का नहीं है। डिराइवेशन ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, derivation of the formula of equivalent resistance in series and parallel connections. So basically सीरीज और पैरेलल कनेक्शन में वो फॉर्मूला कैसे आया वो डिराइव करने तुमको नहीं देगा। और एक चीज ऐड किया गया है, वो क्या है, सिंपल नेटवर्क ऑफ रेजिस्टर्स इन्वॉल्विंग नॉट मोर देन 4 एक्सटर्नल रेजिस्टर्स इन अ सर्किट। सो बेसिकली जो हम लोग का सम्स है, जो सिंपल सम्स देगा, बोला कोई भी सम जिसमें 4 एक्सटर्नल रेजिस्टर्स होंगे उससे ज्यादा नहीं देगा। 4 से ज्यादा रेजिस्टर्स नहीं होंगे, हालांकि कोई खास बड़ा डिफरेंस नहीं है हम लोगों के लिए, 4 जितना करते वैसे 5 भी कर लेते, कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। जो हाउस होल्ड सर्किट्स है उनमें जो रिंग सिस्टम और जो शुरू में वो पावर डिस्ट्रीब्यूशन वाला पोर्शन है उसको पूरा स्क्रैप आउट कर दिया गया है, और जो बीच में 2 वे स्विच और जो स्टेयरकेस वायरिंग है वो भी पूरा हटा दिया गया है। उसके अलावा जो भी कलर कोडिंग है, अर्थिंग, फ्यूज, ये सब पोर्शंस को रखा गया है क्योंकि ये ऑब्वियसली बहुत इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में मेजरली काफी कुछ सेम रखा है और कुछ कुछ पोर्शन को ऐसे वाइंड अप कर दिया, ऐसे घुमा के खत्म कर दिया। जैसे कि एक पोर्शन में ऐड किया इलेक्ट्रोमैग्नेट सीधा, वहां तक तो सब कुछ सेम है, जो भी हम लोग का ऑस्ट्रिच एक्सपेरिमेंट और वो सब सेम है। सीधा इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, उनका यूजेस, उनको कंपेयर किया परमानेंट मैग्नेट से, वो भी सेम है। एक लाइन ऐड किया, कंडक्टर कैरिंग करंट इन अ मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंसेस अ फोर्स। तो ये पोर्शन, वैसे तो ये लाइन ऐड किया सिलेबस में, बट ये पोर्शन वैसे भी समझते थे क्योंकि फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल उसके बिना समझ में ही नहीं आएगा, तो ये तो कोई खास नहीं रहा, मतलब बस वर्ड प्ले किया और कुछ नहीं है। और जो हम लोग का फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल है वो तो सिलेबस में है ही। जो हम लोग का डीसी मोटर है उसका सिर्फ जो टाइप ऑफ एनर्जी है और एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन है, बस वो ही है। उसके अलावा सब रिमूव कर दिया गया, जो डिटेल वर्किंग है वो सब कुछ नहीं है हमारे सिलेबस में। स्केचेस वेचेस कुछ देखने का जरूरत नहीं है, तुमको सिर्फ एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि डीसी मोटर क्या काम कर रहा है। नेक्स्ट जो हमारा एसी जनरेटर है उसके साथ भी सेम सिनेरियो किया है, वो भी मेन ओवरऑल खाली छोड़ा है कि क्या एनर्जी कन्वर्जन होता है वो बताइए। डिटेल में कोई पार्ट्स के ऊपर कुछ नहीं पूछेगा। और लास्ट जो हमारा ट्रांसफॉर्मर्स वाला पोर्शन है, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर, उसको पूरा रिमूव कर दिया गया, वो अब हमारे सिलेबस में नहीं है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का वो पोर्शन को रिमूव कर दिया गया। वैसे तो डीसी मोटर और एसी जनरेटर का स्केचेस और वो सब नहीं है, बट आई वुड स्टिल एडवाइस कि जब तुम उसको पढ़ रहे हो तो एक बार उसका वर्किंग समझो, रियल लाइफ में भी समझ में आता है, काफी एप्लीकेशंस है, प्लस तुमको वो जो एनर्जी कन्वर्जन और वो सब है, वो जो ब्रीफ डिस्क्रिप्शन है वो समझने में थोड़ा हेल्प मिलेगा कि क्या होता है एग्जैक्टली डीसी मोटर और ये एनर्जी कैसे कन्वर्ट हो रहा है। डू नॉट लर्न इट अप, बट समझना इज गुड। नेक्स्ट लास्ट चैप्टर हमारा रेडियो एक्टिविटी, उसमें हम लोगों का जो न्यूक्लियर फिशन एंड फ्यूजन एकदम लास्ट पोर्शन है उसको पूरा रिमूव कर दिया गया है, तो वो पोर्शन अब हमारे सिलेबस में नहीं है। मूविंग ऑन टू केमिस्ट्री सिलेबस, केमिस्ट्री के सिलेबस में ये चैप्टर्स है जिनमें कोई चेंजेस नहीं किया गया। पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग, एनालिटिकल केमिस्ट्री, इलेक्ट्रोलाइसिस और चारों स्टडी ऑफ कंपाउंड्स, हाइड्रोजन क्लोराइड, अमोनिया, नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड। जैसा फिजिक्स में था वैसा ही केमिस्ट्री में है, कोई भी ऐसा चैप्टर नहीं है जिसको कंप्लीटली रिमूव किया गया हो, बट ऑब्वियसली इंटरनल चेंजेस किए गए हैं, तो उन इंटरनल चेंजेस पे अब हम लोग ध्यान देते हैं। जैसे सबसे पहला है एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स। इनमें जो लास्ट पोर्शन है सॉल्ट्स का, प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट्स, उसको पूरा रिमूव कर दिया गया है, तो अब वो पोर्शन हम लोग को बिल्कुल नहीं करना है। नेक्स्ट है मोल कॉन्सेप्ट एंड स्टोइकियोमेट्री। इसमें तो इतना ज्यादा रिडक्शन किया है कि क्या बोले, मतलब पूरे सिलेबस में सबसे ज्यादा रिडक्शन इसी चैप्टर में किया गया है। मोल कॉन्सेप्ट में जो गेल-लुसाक्स लॉ था उसको हटा दिया, एवोगाड्रोस लॉ को भी हटा दिया, सिर्फ जो इंपेरिकल फॉर्मूला है उसको रखा है। तो बेसिकली वेपर डेंसिटी वाला पोर्शन है और जो इंपेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है जो 2 तरीके से कैलकुलेट होता है, एक परसेंटेज से, दूसरा बाय मास से, ये दोनों पार्ट है। इसके अलावा सब हटा दिया है, तो लास्ट का जो स्टोइकियोमेट्री वाला पार्ट है वो भी रिमूव कर दिया, केमिकल इक्वेशंस एंड ऑल कुछ नहीं है। तो ये बहुत ही ज्यादा रिमूवल है इस चैप्टर के हिसाब से। मेटलर्जी में सारा फोकस एल्यूमिनियम पे आ गया, शुरू का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है, उसके अलावा जैसे ही डेप्थ में जाएंगे तो जो भी अदर मेटल्स का पोर्शन था वो सब रिमूव कर दिया। मतलब जो हम लोग को कॉमन ओर्स ऑफ आयरन और जिंक करते थे वो भी रिमूव कर दिया, अब सिर्फ एल्यूमिनियम करो। और जो बीच में जो हम लोग अदर एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स का प्रोसीजर सीखते थे, जैसे फ्रॉक फ्लोटेशन एटसेट्रा, क्या क्या स्टेप्स है, वो सब हटा दिया।
बोला नहीं करने का जरूरत है। खाली एल्यूमिनियम का जो एक्सट्रैक्शन है वो पूरा है, बेयर्स प्रोसेस, हॉल एरोल्स प्रोसेस, सब कुछ है, पूरा का पूरा वो सिलेबस में है। और लास्ट हमारा जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, उसमें शुरू का जो नोमेनक्लेचर है वो है सिलेबस में, एल्केन, एल्कीन, एल्काइंस तक पूरा है। उसके बाद जो अल्कोहल्स और कार्बोक्सिलिक एसिड आया, उनको रिमूव कर दिया गया, तो उनका थ्योरी तुमको कम झेलना पड़ेगा। इन माय ओपिनियन काफी रिडक्शंस किए हैं केमिस्ट्री में, जो कि काफी हेल्पफुल हो सकते हैं स्टूडेंट्स को। जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला जो पोर्शन रिमूव किया है वो काफी स्ट्रगलिंग होता था, फिर जो हम लोग का प्रिपरेशन ऑफ स्टॉल्स जो लर्न करते थे वो सब भी काफी स्ट्रगलिंग होता था, और एक्सट्रैक्शन और वो शुरू वाला पोर्शन थोड़ा इजी था, वो वाला रह जाता तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, बट ठीक है ना, कुछ जो रिमूवल मिला वो अच्छा ही है। और जो हम लोग का मोल कॉन्सेप्ट में रिमूवल मिला है, काफी स्टूडेंट्स को काफी प्रॉब्लम आती थी मोल कॉन्सेप्ट में, तो वो रिमूवल उन लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होगा जिन लोगों को ये प्रॉब्लम आ सकती थी। मूविंग ऑन टू आवर बायोलॉजी सिलेबस, बायोलॉजी में जो हम लोगों के स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन है, जेनेटिक, एब्जॉर्प्शन बाय रूट्स, ट्रांसपिरेशन, फोटोसिंथेसिस, द सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, सेंस ऑर्गन्स, रिप्रोडक्टिव सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम, ये सारे चैप्टर्स में कोई चेंजेस नहीं आया है। इनका पूरा का पूरा जो मटेरियल है वो हमारे सिलेबस में है। बायो के ये कुछ 3 चैप्टर्स है जिनको पूरा रिमूव कर दिया गया है, इनको सिलेबस से किक आउट कर दिया गया है, जैसे केमिकल कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स, ह्यूमन एवोल्यूशन और पोल्यूशन, इनको पूरा का पूरा रिमूव कर दिया गया है। और जो इंटरनल चेंजेस वाला पार्ट है, उसमें जो पॉपुलेशन है उसको पूरा का पूरा रिमूव कर दिया, एक्सेप्ट एक छोटा सा पार्ट जो कि ट्यूबेक्टोमी एंड वैसेक्टोमी वाला पार्ट है। तो जो हम लोग का सर्जिकल मेथड्स है उसमें ट्यूबेक्टोमी एंड वैसेक्टोमी को रखा है, उसके अलावा पॉपुलेशन का पूरा पोर्शन को स्क्रैप आउट कर दिया है। इनफैक्ट जो हमारा सिलेबस नया डिजाइन किया है उसमें पॉपुलेशन का वो चैप्टर का नाम हटा दिया है, और उसके जगह पे ये जो ट्यूबेक्टोमी एंड वैसेक्टोमी है इसको रिप्रोडक्टिव सिस्टम में घुसा दिया गया है। तो वैसे देखो तो एक तरह से पॉपुलेशन पूरा रिमूव हो गया है, बट अगर तुम नया बुक नहीं लेते हो तो तुम्हारे लिए तो यहीं पे सब कुछ है, तो तुम बाकी सब पोर्शन काट दो, खाली ट्यूबेक्टोमी और वैसेक्टोमी पे जो भी कुछ दिया है उसको कर लो। इफ बाई चांस नए बुक्स पब्लिश होते हैं तो वैसे सिनेरियो में इनको हो सकता है तुम्हारे पॉपुलेशन वाले चैप्टर एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे नए बुक में, और इन पोर्शन को रिप्रोडक्टिव सिस्टम में घुसा दिया जाएगा। मुझे तो पर्सनल लेवल पे बायोलॉजी का सिलेबस का जो चेंजेस रिडक्शंस है वो काफी अच्छा लगा। जैसे कि ह्यूमन एवोल्यूशन वाला जो चैप्टर है वो सबसे डेंजरस लगता है बच्चा लोगों को, उनमें इतना टर्मिनोलॉजी है कि कोई याद ही नहीं रख पाता है, तो वो रिमूव कर दिया गया। लास्ट में जो पॉल्यूशन वाले चैप्टर्स है और पॉपुलेशन है, ये सब इजी चैप्टर्स थे, तो वैसे सिनेरियो में ये अगर रहे भी जाते तो कोई दिक्कत नहीं था। और केमिकल कोऑर्डिनेशन भी बहुत ही इजी चैप्टर है, तो वो भी अगर रहता तो उन लोगों को कोई खास दिक्कत नहीं आता, पर कोई बात नहीं, 3 चैप्टर का रिडक्शन इज स्टिल अ वेरी गुड थिंग। मूविंग ऑन टू कॉमर्शियल स्टडीज, वो चैप्टर जिनमें कोई चेंजेस नहीं हुआ है, जैसे स्टेक होल्डर्स इन कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन, मार्केटिंग, कंज्यूमर प्रोटेक्शन, सेल्स, ई कॉमर्स, कैपिटल एंड रेवेन्यू, फाइनल अकाउंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप, सोर्सेज ऑफ फाइनेंस और बैंकिंग। तो ये सब चैप्टर्स है जिनमें कोई भी चेंजेस नहीं आया, इनके अंदर कोई भी एक चीज भी नहीं कटा गया है, तो जो भी कुछ बुक में दिया है वो सब कुछ तुम्हारे सिलेबस में है। अप्रोक्सीमेटली 6 चैप्टर्स जो है उनको रिमूव कर दिया गया है, जैसे कॉस्ट, बजटिंग, ट्रांसपोर्टेशन, वेयरहाउसिंग, इंश्योरेंस और गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स इन एनवायरमेंट प्रोटेक्शन। तो इन सब चैप्टर्स को पूरा का पूरा स्क्रैप आउट कर दिया गया है। एक चैप्टर है जिसमें थोड़ा इंटरनल चेंजेस किया है, ह्यूमन रिसोर्स। इनमें जो इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड ट्रेड यूनियन वाला पार्ट है वो वाला पार्ट को रिमूव कर दिया गया है, और सोशल सिक्योरिटी वाला पार्ट है वो पार्ट को भी रिमूव कर दिया गया है। उसके अलावा जो भी सब हेडिंग्स है वो सब हमारे सिलेबस में है। कॉमर्शियल स्टडीज जो है वो वैसे भी पूरा का पूरा थ्योरी है, तो इसको वैसे भी सब कुछ लर्न ही करना पड़ता है, और कुछ पोर्शंस है जिनमें थोड़ा सम्स दिया है, तो वो थोड़ा इजी पोर्शन है, स्कोरिंग पोर्शन है। मेरे हिसाब से तो काफी अच्छा रिडक्शन हुआ है। कुछ 6 चैप्टर्स है जिनको पूरा रिमूव कर दिया गया है, और ह्यूमन रिसोर्स जो कि बहुत ही थ्योरेटिकल चैप्टर है उसका एक अच्छा पोर्शन को रिमूव कर दिया गया है, अप्रोक्सीमेटली 50% रिमूव कर दिया गया है, विच इज प्रिटी गुड। मूविंग ऑन टू द इकोनॉमिक सिलेबस, जो कि ग्रुप 2 का पार्ट है, ग्रुप 3 का नहीं। ग्रुप 3 वाले सब्जेक्ट का नाम है इकोनॉमिक एप्लीकेशन, डू नॉट मिक्स इट। सो इकोनॉमिक्स में क्या चैप्टर्स में जिनमें चेंजेस नहीं आया, द प्रोडक्टिव मैकेनिज्म, जो कि द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के नाम से भी हो सकता है तुम्हारे बुक में,
और ऐसा भी हो सकता है कि तुम्हारे बुक में इसको टुकड़ों में, जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। तो बेसिकली चैप्टर्स भी में कोई चेंजेस नहीं आया है, डिमांड में भी कोई चेंजेस नहीं आया है, और कंज्यूमर अवेयरनेस में भी कोई भी चेंजेस नहीं आया है। दो चैप्टर को पूरा पूरा रिमूव कर दिया है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड मार्केट। वैसे तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का ही पार्ट लगता है, बट जनरली हर बुक में इनको दो अलग अलग चैप्टर में दिया जाता है। तो वैसे केस में थ्योरी ऑफ डिमांड जो वाला पार्ट है वो डिमांड है, लास्ट का इलास्टिसिटी का जो भी पोर्शन है उसको पूरा रिमूव कर दिया गया है। और जो हमारे इंटरनल चेंजेस है, जैसे बैंकिंग इन इंडिया, इसका जो मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ सेंट्रल बैंक है इसको रिमूव कर दिया गया है, ये अब सिलेबस में नहीं है। और इन्फ्लेशन और जो टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन है उनको भी रिमूव कर दिया गया है। तो इन्फ्लेशन के अंदर जो टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन है वो भी स्क्रैप आउट हो गया है। वैसे तो इकोनॉमिक्स का पूरा जो सिलेबस है वो काफी इजी है, तो इतना डिफिकल्टी वैसे भी नहीं आता स्टूडेंट्स को। थोड़ा बहुत जो याद करना पड़ता है वो तो अभी भी करना ही पड़ेगा। कुछ चैप्टर्स के कम होने से थोड़ा वेट कम हो गया है आपका, तो उसके कारण आप पे भार थोड़ा कम पड़ेगा। मेरे हिसाब से तो ये काफी अच्छा रिडक्शन ही है। मूविंग ऑन टू कॉमर्शियल एप्लीकेशंस। कॉमर्शियल एप्लीकेशंस में मेजरली कोई चेंज नहीं आया है, मतलब सीधा पब्लिक रिलेशन तक उसके पहले के सारे चैप्टर्स में कोई चेंजेस नहीं किया। जैसे मार्केटिंग के जो चैप्टर्स है, मार्केट एंड मार्केटिंग, मार्केटिंग मिक्स, द 4 P's, एडवर्टाइजिंग एंड ब्रांड प्रमोशन, सेल्स एंड सेलिंग प्रोसेस। फिर अकाउंटिंग के जो चैप्टर्स है जैसे जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, गैप, फिर फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग, फिर बैंकिंग एंड बैंक ट्रांजैक्शंस, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट, फिर ह्यूमन रिसोर्स वाले जो चैप्टर है ह्यूमन रिसोर्स, और रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग। यहां तक कोई चेंजेस नहीं आया, ये सब कुछ एकदम एज इट इज इंटैक्ट है और पूरे फुल फ्लो में है। कोई भी ऐसा चैप्टर नहीं है जिसको कंप्लीटली रिमूव किया गया हो। सिर्फ दो चैप्टर्स ऐसे हैं जिनमें इंटरनल चेंजेस किया है। पहला है पब्लिक रिलेशंस। पब्लिक रिलेशंस में जो हिस्ट्री ऑफ पब्लिक रिलेशन एंड इट्स प्रेजेंट स्टेटस है उसको रिमूव कर दिया है, और साथ ही साथ जो एथिक्स इन पब्लिक रिलेशन है उसको भी रिमूव कर दिया गया है। और जो लास्ट चैप्टर है हमारा इश्यूज इन एनवायरमेंट, इश्यूज ऑफ द एनवायरमेंट, उसमें एक्सेसिव कंजम्पशन ऑफ रिसोर्सेज को रिमूव किया है। मतलब जो शुरू में रिसोर्सेज के बारे में बताया वो हमारे सिलेबस में है, पर जो कंजम्पशन ऑफ रिसोर्सेज और एनर्जी क्राइसिस है उसको हटा दिया गया है, और एनवायरमेंटल एंड वैल्यूज एंड एथिक्स भी रिमूव कर दिया गया है। उसके अलावा जो ग्लोबल वार्मिंग और वो सब पोर्शंस है वो सब हमारे सिलेबस में है अभी भी। सो कॉमर्शियल एप्लीकेशन में ओवरऑल जो चेंज है वो बहुत थोड़ा सा है। मेजर पोर्शन जो लार्ज ह्यूज पोर्शन है वो हमारे सिलेबस में अभी भी इंटैक्ट है। लास्ट के दो चैप्टर्स के थोड़े थोड़े पोर्शंस को सिर्फ रिड्यूस किया है, उसके अलावा सब कुछ ही हमारे सिलेबस में इंटैक्ट है। ऑब्वियसली जो रिड्यूस किया है वो तो अच्छा ही है, पर और भी करता तो थोड़ा और बेटर लगता, थोड़ा वेट और कम हो जाता। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मूविंग ऑन टू इकोनॉमिक एप्लीकेशंस। इकोनॉमिक एप्लीकेशंस में फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो कि इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है, लेबर, एंटरप्रेन्योर और ऑल्टरनेटिव मार्केट स्ट्रक्चर्स में कोई चेंजेस नहीं आया। तो ये 4 चैप्टर्स है जिनमें कोई चेंजेस नहीं आया। इकोनॉमिक एप्लीकेशन में एक भी ऐसा चैप्टर नहीं है जिसको कंप्लीटली रिमूव किया गया हो, पर ऑब्वियसली कुछ चैप्टर्स है ऐसे जिनमें इंटरनल रिडक्शंस किया हो। वो क्या है? डिमांड। डिमांड में जो कैलकुलेशन ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, लास्ट वाला इलास्टिसिटी के मीनिंग टाइप्स है सिलेबस में, पर जो एंडिंग है कैलकुलेशन ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड उसको सिलेबस से हटा दिया है, मतलब सम्स नहीं देंगे। और सिमिलरली सप्लाई में भी सेम चीज किया है, कैलकुलेशन ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को रिमूव कर दिया है। साथ ही साथ जो फैक्टर्स अफेक्टिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है या फिर इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई है वो दोनों पार्ट्स को भी रिमूव कर दिया गया है, तो उनको अब नहीं करना है। लैंड वाले चैप्टर में डिस्ट्रक्शन ऑफ इकोसिस्टम वाला पोर्शन रिमूव कर दिया गया है, मतलब जो भी ईवीएस वाला पार्ट फील हो रहा है वो वाला पोर्शन रिमूव कर दिया है, और उससे पहले वाले पोर्शंस अभी भी इंटैक्ट है। कैपिटल में फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपिटल फॉर्मेशन को रिमूव कर दिया गया है। एक लास्ट सब टॉपिक है उसमें आपको मिल जाएगा, वो फैक्टर्स को अब आपको नहीं रीड करना है। द स्टेट एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, तो द रोल ऑफ स्टेट एंड इन प्रोमोटिंग डेवलपमेंट, इस लाइन को हटा दिया गया, पर जो इंस्ट्रूमेंट्स है वो अभी भी है। तो बेसिकली इस पोर्शन का थोड़ा सा जो इंट्रोडक्शन था उसको रिमूव कर दिया, उसके अलावा ऑलमोस्ट सब कुछ अभी भी है।
तो फिर कोई खास फर्क नहीं पड़ा इंट्रोडक्शन रिमूव करके, लाइक एक दो पैरा रिमूव कर दिया तो क्या हो गया हमारे लिए। और इसमें इश्यू ऑफ प्राइवेटाइजेशन जो लास्ट पोर्शन है वो भी रिमूव कर दिया गया है, तो वो वाला पोर्शन भी हमारे सिलेबस से हटा दिया गया है। मनी एंड बैंकिंग चैप्टर में जो फंक्शंस ऑफ मनी है उसको हटा दिया गया है, और जो हम लोग का आगे पोर्शन में जो फंक्शंस ऑफ कॉमर्शियल बैंक है और आरबीआई का जो फंक्शंस है उनको स्पेसिफाई कर दिया गया है। तो ये जो कॉमर्शियल बैंक के जो दो फंक्शन है, एक्सेप्टिंग एंड डिपॉजिटिंग, सिर्फ यही दो गिवन है। और जो हम लोग का आरबीआई का फंक्शन है जैसे कि नोट इश्यू का, सिर्फ वही फंक्शन गिवन है। इसके अलावा जो बाकी फंक्शंस है वो मेंशन नहीं किया, और एटसेट्रा वर्ड का भी इस्तेमाल नहीं किया गया है। तो वैसा सिनेरियो में ऐसा पॉसिबिलिटी है कि आपके वो सारे फंक्शंस का क्वेश्चंस नहीं आएगा। बट टू बी ऑन द सेफ साइड आई वुड एडवाइज एक बार फंक्शंस को अंडरस्टैंड कर लो, तुम्हारे कॉन्सेप्ट के लिए तो बढ़िया है ही है, पर बैकअप भी बनता है। तो वैसा सिनेरियो में तुमको फ्यूचर में डिफिकल्टी कम आएगा और मार्क्स की हानि होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। इकोनॉमिक एप्लीकेशन का जो रिडक्शन किया है वो बहुत ही शॉर्ट है, बहुत ही थोड़ा सा है, और कोई भी चैप्टर को फुल्ली रिमूव नहीं किया है। मतलब हर चैप्टर में से सिर्फ थोड़ा 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 रिमूव कर दिया कि देखो अच्छा ये तो हटा दिया, ये तो हटा दिया, देखो हमने कुछ काम तो किया है, बट ओवरऑल कोई बहुत ज्यादा रिडक्शन नहीं है। वेट इज स्टिल ऑलमोस्ट द सेम। इनफैक्ट जो सम्स वाले पार्ट थे, कुछ कुछ इजी पोर्शंस थे, उन्हीं को रिमूव कर दिया। तो जहां बच्चे अच्छे स्कोर कर ही लेते थे वहां पे भी अब मार्क्स आएगा ही नहीं, क्योंकि वो पोर्शन है ही नहीं। क्लास 10 के सिलेबस में जो भी चेंजेस किए हैं इस साल काउंसिल ने, वो मैंने आपको अच्छे से समझाने का कोशिश किया है। अगर फिर भी ऐसा रह गया है जिसमें आप गहराई में नहीं पहुंच पाए हो तो कमेंट्स में जरूर बताइए, मैं आपकी करने की पूरी कोशिश करूंगा। आगे हम क्लास 11 और 12 की डिस्कशंस भी करेंगे, सो स्टे ट्यून्ड फॉर फर्दर अपडेट्स।